नमस्कार, मैं पवन। आज की इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ। हो जाओ तैयार, आपका जो पशु परिचर का रिजल्ट है बिल्कुल तैयार है और जारी भी होने वाला है। अभी फिलहाल जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था, वो आपको मैं बिल्कुल दिखाने भी वाला हूँ। साथ ही में 2024 दिसंबर में जिसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो था आपका पशु परिचर भर्ती, ठीक है, जिसको लेकर जो स्टूडेंट है लगातार इंतजार कर रहे थे। लगातार आपको डेट भी दी गई थी कि मार्च के फर्स्ट वीक में इसके लिए जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। उसके बाद में एक नोटिस जारी होता है, नोटिस में आपको पता लगता है कि जो आपके पदों की संख्या है वो बढ़ा दी जाएगी, यानी कि जो आपके 5,934 जो पद है उनमें टोटल 499 पद है और इंक्लूड होंगे। इंक्लूड होने के बाद में 6433 पदों पर आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। कट ऑफ मैंने जो लास्ट वीडियोज है उन वीडियोज में मैंने अच्छी तरीके से आप सभी छात्रों को क्लियर कर रखा है कि जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। देखो, नॉर्मलाइजेशन का मैंने बताया था कि यहाँ पर 7 से 8 नंबर है वो आपके कम भी हो सकते हैं और 10 से 12 नंबर आपके बढ़ भी सकते हैं। यानी कि जिस स्टूडेंट के एक तरीके से अगर 80 नंबर आ रहे हैं तो अगर उसका नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसके ऐसे मान सकते हो आप 12 नंबर भी अगर उसके बढ़ते हैं तो 80 के बाद में टोटल 92 नंबर उसके हो जाते हैं। या जिस स्टूडेंट के 120 नंबर आ रहे हैं अगर उसके 12 नंबर कम होते हैं या एक तरीके से 10 नंबर उसके कम होते हैं तो उसके 108 से लेकर 110 नंबर तक भी रह सकते हैं। ऐसा देखने को मिलेगा हमेशा नॉर्मलाइजेशन में। जिसके नंबर ज्यादा होते हैं वो कम उसके कम हो जाते हैं, जिसके कम रहते हैं उसके ज्यादा हो जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। अब आपका जो रिजल्ट है वो कल जारी हो सकता है। देखो, पूरी संभावना है कि कल आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। अभी फिलहाल आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर जो कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा पहले भी काफी ट्वीट है वो किए गए थे। उनके द्वारा पहले एक ट्वीट किया गया था कि मेरे ख्याल से उसकी रिजल्ट की डेट 3 अप्रैल होगी। देखो, 3 अप्रैल तो आपको जो RMSSB का जो कैलेंडर है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा कि 3 अप्रैल 2025 को रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। 3 अप्रैल तो आपकी कंफर्म डेट है, ठीक है। अब उसी के बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार कर लेने हैं, क्योंकि अब आपके पास में ज्यादा समय है बिल्कुल नहीं है। एक एक डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छी तरीके से मैं बताने वाला हूं कि किस किस डॉक्यूमेंट्स को आपको अच्छी तरीके से प्रॉपर बना के रख लेना है, क्योंकि आगे जाकर भी आपकी काफी भर्ती है वो आने वाली है, जिसमें कि आपकी 4th ग्रेड की भर्ती हो गई, जेल प्रहरी की भर्ती हो गई, उसके बाद में राजस्थान पुलिस की भर्ती है जो कि 10,000 पदों पर आने वाली है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स तो आपको तैयार करके रखना है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको मैं क्लियर करूंगा। और कल का मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कल आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है, बिल्कुल आपको मैं बताता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। यानी कि ये जो ट्वीट था ये आपका जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था 499 पद और बढ़ाने को लेकर, बढ़ोतरी को लेकर, उससे पहले का ट्वीट था, ठीक है। उसके बाद में एक और ट्वीट होता है, वो बोलते हैं कि पशु परिचर रिजल्ट 31 मार्च के पहले की संभावना बहुत कम है। 31 मार्च और 3 अप्रैल के बीच का प्रयास है यदि सब कुछ सही रहा तो। यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो कल के दिन या परसों के दिन में जारी हो जाएगा। अगर यह कल या परसों के दिन में अगर आपका रिजल्ट जारी नहीं होता है तो ये रिजल्ट आपका 2 या 3 अप्रैल को जाकर जारी होने वाला है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। एक एक डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो मैं यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ इनको आपको प्रॉपर बनवा के रख लेना है, ठीक है। जैसे कि जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी जिसके ज्यादातर नंबर जुड़ रहे थे, जैसे 100 प्लस है या 95 मैंने आपको बताया था, SC ST के लिए बताया था, ठीक है, 97 98। तो वो स्टूडेंट ध्यान रखना कि अगर जैसे आपके पदों की संख्या बढ़ी है, यानी कि आपके 5,934 पदों को बढ़ाकर अगर आपके 6,433 भी किया गया है तो आपकी कट ऑफ है 1-2 पॉइंट कम ही रहने वाली है, ठीक है। ज्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी, 1-2 पॉइंट कम ही रहेगी, क्योंकि पदों की संख्या है वो बढ़ी है। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके लिए एक एक इंपॉर्टेंट है जिसको आपको अच्छी तरीके से समझते हुए वो चलना है। जिसमें कि आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, साथ में प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है। अभी तो देखो डायरेक्ट में मार्कशीट मिलती है अभी जो हाल की है, लेकिन जो पहले की जो मार्कशीट वगैरह रहती थी उनमें मार्कशीट अलग से आती थी और प्रमाण पत्र है वो अलग से मिलता था। 12th की मार्कशीट हो गई। उसके बाद में अगर आपने स्नातक कर रखा है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन है वो कर रखी है, तो स्नातक की मार्कशीट है वो भी आपकी चाहिए होगी। अगर नहीं कर रखी है तो आपको इग्नोर करना है। स्नातकोत्तर अगर आपने कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा है तो इग्नोर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, जिसका EWS हो गया, OBC हो गया, SC ST MBC। अब देखो SC और ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी जो वैलिडिटी रहती है वो लाइफ टाइम रहती है, उसको आपको अपडेट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आपका EWS है 1 साल से पुराना है तो उसको आपको तुरंत से अपडेट है वो करवा लेना है। टोटल 3 दिन में अपडेट होकर आप सभी छात्रों के समक्ष है
वो आ जाता है। किसी भी नजदीकी मित्र पर जाकर सर्टिफिकेट को आप है अपडेट है वो करवा सकते हैं। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर आप सभी छात्रों को क्लियर है वो कर दिया है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका मूल निवास। मूल निवास में आप सभी छात्रों को ध्यान रखना है कि 1 साल से पुराना आपका मूल निवास नहीं होना चाहिए। अगर मूल निवास 1 साल से पुराना है तो उसको तुरंत से आपको अपडेट है वो करवा लेना है। बाकी कल का पूरा अंदेशा है, कल आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो आपका पहचान पत्र है, उसके बाद में विवाह प्रमाण पत्र है, मैरिड सर्टिफिकेट है उसको आपको बनवा लेना है। ठीक है, साथ में चरित्र प्रमाण पत्र है, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपका बनवा लेना है। उसी के साथ में अगर आपके पास में आप एनसीसी वगैरह या स्काउट वगैरह कर रखे हो तो आपको खेल प्रमाण पत्र है वो आपके पास में होना चाहिए। साथ ही में जो वेरीफाइड जो ईमेल आईडी है या आपका मोबाइल नंबर है वो आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके लगने वाले हैं। आप सभी छात्रों को सबसे बड़ी सूचना मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि कल आपका रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। अगर आपका कल रिजल्ट है वो जारी नहीं होता है तो आपका रिजल्ट 2 या 3 अप्रैल को है वो जाकर जारी होने वाला है। बाकी देखो अब समय बहुत ही कम है। अब बाकी तो आपको लगातार अपडेट है वो यूट्यूब पर देखने को मिल रही होगी कि रिजल्ट आपका आज जारी होगा, कल जारी होगा। और आप भी काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे रिजल्ट को लेकर, तो काफी बड़ी खुशखबरी भी है आप सभी छात्रों के लिए कि कल आपका रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। अगर कल जारी आपका रिजल्ट नहीं होगा तो आपको पता है 29 के बाद में डायरेक्ट 1 तारीख यानी कि आपका 2 या 3 तारीख को ही रिजल्ट है वो जारी होगा। और ये 100% श्योर है कि 3 अप्रैल से पहले पहले आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर आए हो आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको जो ऐसी अपडेट है वो लगातार इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहती है। बिल्कुल सीईटी से बाहर जो भर्ती है वो आपकी थी, जिसके बारे में मैंने आप सभी छात्रों को यहाँ पर बता भी दिया है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।